ऐसी मात्रा ऊपर में नहीं होती है, ऊपर में चंद्राकार, आधा चंद्राकार होती है। जैसे कॉलेज, कॉलेज को इंग्लिश में बोले तो कॉलेज। इसी तरह से इंग्लिश में बोले तो पॉप, पॉप सिंगर, पॉप म्यूजिक, पॉप गुरु। लेकिन उसको यदि हिंदी में पढ़े तो सब पाप ही पाप है, धर्म कुछ नहीं। पाप किसको कहते जानते? हठ धर्मिता को। एक बार ईसा मसीह घूमने के लिए आए, ये देखने के लिए मरने के बाद 1000 साल के बाद में आया हो, तो ये देखने के लिए आया कि देखे आजकल के मेरे लोग क्या कर रहे हैं। एक चर्च में गया तो फादर को उसने कहा कि फादर आई मिस मसीह, यू नो मी। फादर ने पकड़ा उसको के ले जाके कमरा में बंद किया कि बैठ चुपचाप। 10 दिन हो गया बेचारा ईसा मसीह कमरा में बंद। सवेरे शाम फादर आवे, उसको खाना पीना जो चाहिए वो दे दे, फिर कमरा बंद कर दे, बैठ चुप। तो ईसा मसीह ने कहा कि तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? बाहर जाके तो ईसा ईसा चिल्लाता, भीतर में तू मेरे को। फादर ने कहा शट अप, कीप साइलेंट। अरे ईसा मसीह ने कहा कि ऐसा क्या हुआ? फादर ने कहा यदि मैं ईसा मसीह की बात करूं ना तो तेरी पूजा होगी, और यदि किसी को पता लग गया कि तू ईसा मसीह तो तेरे को फिर किला में ठोक देगा भी दुनिया, फिर क्रॉस में टांग देगी। चुप बैठ यहां पर। अभी याद है तेरे को क्रॉस में टांगा था, मारा था वहां पर। हाँ, कहा कि लोगों को यदि फिर पता लग गया कि ईसा मसीह फिर आ गया तो फिर तेरे को क्रॉस में टांग के किला ठोकेगा। चुप बैठे यहां पर। विचित्रता दुनिया की। ईसा मसीह के नाम पर रोटी खाते, और ईसा मसीह आया तो उसको बेचारे वो कमरे में बंद करके रखा है। मैं तुम्हारी बात कहूं तो लोग मानेंगे, लेकिन तू यदि अपनी बात कहेगा तो कोई नहीं मानेगा। हमारे यहां सब शास्त्रीय बातें हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की परिक्रमा में एक हुए हैं जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन दोनों के भतीजे हुए जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत जी की कुछ व्याख्या लिखी, और उसमें उन्होंने वृत्रासुर को असुरनी का परम भागवत श्री व्रत प्रवाच कहा है। देवी भागवत भी भागवत है, श्रीमद् भागवत भी भागवत है। देवी भागवत महापुराण नहीं कहलाई, श्रीमद् भागवत महापुराण कहला गई। इसमें कारण यही है, देवी भागवत में वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक नहीं है, इसलिए वो देवी भागवत भागवती ही रह गई। और श्रीमद् भागवत जी में वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक हैं, इसलिए इसको महापुराण कहा गया। जिसके श्लोकों से महापुराण हो गई भागवत जी, क्या उसको असुर कहें? इसलिए उसको कहा श्री परम भागवत श्री वृत्रवाच। हे हरि, इस जन्म में तो मैं आपका दास बना, लेकिन अगले जन्म में आपका नहीं, आपके दासों का दास, दासों का दास, दासों का दास होके जन्म लो। भगवान का दास होना सरल है, लेकिन भगवान के दासों का दास होना बड़ा मुश्किल है। मेरी वृत्ति आपके चरणों में लगी रहे, मैं आपका कीर्तन करूं, आपका दर्शन करूं, आपकी कथा सुनूं, मेरा मन हर पल आप में लगा रहे। मैं आपके दासों का दास होना चाहता हूं, और इसके बदले में मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, इसके बदले में ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, इसके बदले में चक्रवर्ती राजा नहीं होना चाहता, इस बदले में कोई योगी और सिद्ध नहीं होना चाहता, इसके बदले में मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले समंजसत्वा विरह्य कांक्षे
तेरी याद आवे और आंखों से झरझर आंसू गिरने लग जाए, बस यही चाहिए। तेरी याद में रोता रहा हूं। याद भी आवे तो कैसे? 3 उदाहरण दिए। अजात पक्षा एव मात्रम खगा। आपने देखा होगा चिड़िया का छोटा सा बच्चा घोंसला में है, चिड़िया उड़ गई। अब वो चिड़िया का बच्चा घोंसला से बाहर गर्दन निकाल के ऐसे चारों तरफ देखता है, कहां गई मेरी मां? और जब वो मां आती कुछ अनाज कुछ खाना लेकर के चहकती हुई आती, तो बच्चे को इतनी खुशी होती कि लगता है कि वो कूद पड़ेगा इस घोंसला में से बाहर निकल करके। जैसे ये बिना पंख का पक्षी अपनी मां के लिए व्याकुल है, हे सर्वेश्वर मैं भी आपके दर्शन के लिए ऐसे ही व्याकुल रहा हूं। एक दूसरा उदाहरण, गाय का बछड़ा, 20 दिन का बछड़ा है। आज गाय पहली बार जंगल में गई है, बछड़ा घर में है। दिन भर वो बछड़ा इधर से उधर मां को देखता है, मां नहीं मिलती है। 1-2 बार बोलेगा, पुकारेगा मां, फिर जब नहीं बोलती तो चुप हो जाता है। शाम को सूर्यास्त के समय पर गाय आती है, बाहर से रमाती हुई आती है, बछड़ा खड़ा हो जाता है, उसकी आवाज, मां की आवाज सुनते खड़ा हो जाता है। वो 20 दिन का बछड़ा जब उसकी मां आ जाए और 20 साल का लड़का उस बछड़े की रस्सी खोलना चाहे तो खोलने दे? वो 20 दिन का बछड़ा 20 साल के लड़के को दम गिरा देगा कि तूने मेरी मां से मुझे दूर किया है। क्या अद्भुत उदाहरण है। स्तन्यम यथा वर्ष तरा क्षुधार्था। लेकिन ये दोनों उदाहरण थोड़े अधूरे हैं। बिना पंख का पक्षी तभी तक मां को याद करता जब तक पंख नहीं आते, पंख आने के बाद भूल जाता कि मेरी मां कौन सी है। दूध पर जीने वाला बछड़ा तभी तक गाय को याद करता जब तक दूध पीता है, फिर जब घास खाने लगे तो भूल जाता मां को। इसलिए तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियव विसितम विसन्ना। एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को जीते जी तो याद करती है, उसके मरने के बाद भी याद कर करके रोती है अकेले में। हमारे संस्कृत में एक नाटक है, उसका नाम है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में एक दृश्य है, राम जी का विवाह हुआ, सिया जी अयोध्या आई, 12 वर्ष तक राम जी कनक भवन में रहे। 12 वर्ष पूरे हुए तब एक दिन विचार किया कि मुझे दरबार में भी जाना चाहिए। राम जी प्रथम दिन दरबार में गए। अभी गए हुए कुछ पल बीते थे, सिया जी को राम जी के बिना सुना सुना कनक भवन अच्छा नहीं लगा। सिया जी ने दासी को पूछा, मां प्राण जीवन कब आएंगे? दासी ने कहा, जब ये सूरज पश्चिम में चला जाएगा तब आएंगे। पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी, ये सूरज पश्चिम में चला जाएगा तब आएंगे। श्री किशोरी जी के, राम जी के महल में सूर्य नारायण भगवान का चित्र बना हुआ है, बहुत बड़ा, सूर्यवंशी है ना। 7 घोड़े हैं, अरुण नाम का सारथी, पंगु सारथी वो बैठा हुआ है, सूर्य भगवान पीछे हैं। सिया जी ने एक डंडा उठाया और वो चित्र में जो रथ के घोड़े बने हुए हैं उन घोड़ों को मारने लगी। तुम जल्दी पश्चिम में जाओ जिससे वे प्राण प्रीतम आवे लौट करके। रोते रोते आंखें फूल गई। दासी ने दौड़ के जाके कहा राम जी को, जब रघुनाथ जी पधारे तो श्री किशोरी जी मूर्छित पड़ी हुई थी, हाथ का डंडा गिर गया था। रघुनाथ जी ने जल छींटकर किशोर जी को होश में लिया और पूछा, भगवती ये क्या? बच्चों की तरह सिया जी रो पड़ी। जब सिया जी का विवाह हुआ उस समय सिया जी 6 साल की है, राम जी 15 साल के हैं।
पद्म पुराण में है, खट वर्षा तू जानकी। और विवाह के समय राम जी उन खोड़स वर्षों में राम राजीव लोचन श्रीमद वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है। किशोरी जी ने कहा आपके बिना कनक भवन में रहना अच्छा नहीं लगता, मैं भी आपके साथ दरबार में चलूंगी। रघुनाथ जी ने कहा ऐसी मर्यादा नहीं है, पिताश्री सिंहासन पर विराजे हों और आप मेरे साथ दरबार में जाएं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तब वन यात्रा का बहाना बनाया और 14 वर्ष का कई के वचन का बहाना बनाकर रघुनाथ जी सिया जी को लेकर के वन में चले आए। प्रियम प्रिय विसितम विसन्ना, जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को याद करती है, हे सर्वेश्वर, हे प्राण जीवन, हे बांके बिहारी, ऐसी मैं तेरे को याद करता रहूं, मेरी आंखों से अश्रुधारा गिरती रहे, और यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, हे अरविंदाक्ष, मेरा मन आपको देखने के लिए ऐसे ही पागल बन जाए, ऐसे ही दीवाना हो जाए। मेरा जन्म कभी भी कहीं भी किसी भी योनि में प्रारब्धवश होवे, लेकिन वहां और कुछ मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपके लाडले प्यारे दुलारे संतों का संग मिलना चाहिए, और मिले नहीं मिले कोई बात नहीं। वे जब आपकी कथाएं सुनाए तो फिर आनंद आता है। चैतन्य महाप्रभु को श्री जगन्नाथ जी ने पूछा, चैतन्य तेरे को मेरा संगम अच्छा लगता है कि विरह अच्छा लगता है? संगम विरह विकल्पो वर्मी विरहो न संगमस्तस्य, संगम विरह विकल्पे वर्मी विरहो न संगमस्तस्य। संगम और विरह में क्या अच्छा लगता है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुझे दोनों अच्छा लगता है। यदि मैं कहूं कि दोनों में से कोई एक चीज मांग तो क्या मांगोगे? महाप्रभु ने कहा मैं दोनों ही मांगूंगा। अरे जब वियोग हो तो संयोग नहीं हो सकता, जब संयोग हो तो वियोग नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? महाप्रभु ने कहा आप भगवान के रूप से, भगवत रूप से आपका हमेशा वियोग बना रहे, लेकिन भक्तों के रूप से आपका संयोग बना रहे तो जिंदगी बड़ी आनंद में कटेगी। आप आ जाते तो फिर रोना आता कि हाय आ गए, पता नहीं कब चले जाए। तेरे आते ही तेरे जाने का गम सताने लगा है। कब से आप सब लोग सोचते थे कथा होगी कथा होगी, जब तक कथा होगी ये मन में था तो कितनी तैयारियां की, और उसके बाद एक एक करते आज 4 दिन खत्म हो गया। 8 दिन में से 4 दिन गया, 50-50 खत्म। द्वापर खत्म हो गया, कल से त्रेता लगेगा, और फिर उल्टी घड़ी चलना शुरू हो गई कि बस अब 4 दिन की और चांदनी। ठाकुर जी ने हमारा प्रारब्ध जब लिखा होगा, हमको लगता है कि उस समय जरूर महीना 2 महीना हिल स्टेशन घूम के आए होंगे, एकदम मूड फ्रेश होगा, तब उन्होंने हमारा प्रारब्ध लिखा। लोग एक कथा के लिए तरसते हैं, देवता लोग एक कथा के लिए तरस गए। औरों के यहां 12 साल में 4 बार कुंभ मेला होता होगा, यहां तो 1 महीना में 4 कुंभ होता है। अभी द्वारिका का कुंभ पूरा हुआ, गोंदिया का कुंभ चल रहा है 10 तारीख तक, 11 से जांजगीर चांपा के पास में, 17 तक, उसके बाद फिर पंढरपुर, वहां से फिर उज्जैन के पास चांचौड़ा। यदि इसको हम भगवान की कृपा नहीं समझे तो क्या समझे? हमारा जैसा अनपढ़ आदमी, हिंदी पढ़नी नहीं आती ठीक से,